हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। क्लास 10 के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेकिंग सोडा या खाने का सोडा के निर्माण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा के बारे में पढ़ने से पहले इसका जनरल फार्मूला हम लिखेंगे Na2CO3 × 10H2 इसका जनरल फार्मूला होता है। इसे हम धावन सोडा कहते हैं या फिर धोने का सोडा कहते हैं। तो बनाने की विधि इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे, कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि और इसका अणुभार लिख लेंगे। पहले अणुभार इसका होता है 286। अब अणुभार निकालने के लिए क्या करेंगे हम, Na का परमाणु भार होता है 23 और यहाँ 2 Na लिखा है, नहीं 2 से गुणा करेंगे इसको। फिर कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ ऑक्सीजन 3 लिखा है तो इसे 3 से करेंगे गुणा। फिर प्लस यहाँ 10H2 यानी 10 को गुणा करेंगे हम H2O के परमाणु भार से। H2O का परमाणु भार होता है 18। तो कुल मिलाकर 23 दूना 46 और 12 और फिर 16 3 48 प्लस 180। टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 286। तो धावन सोडा या धोने का सोडा का परमाणु भार 286 होता है। अब बनाने की विधि में इसकी विधि है सोडियम क्लोराइड से इसे हम बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड से बनाते हैं। और सोडियम क्लोराइड से बनाने की यह प्रक्रिया 3 पदों में होती है। NaCl से धावन सोडा बनाने की अभिक्रिया निम्नलिखित 3 पदों में होती है। यानी सोडियम क्लोराइड से धावन सोडा बनाने की जो अभिक्रिया होती है वो मुख्य रूप से 3 पदों में होती है। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड लेते हैं और सोडियम क्लोराइड आपका होता है ठंडा सोडियम क्लोराइड, यानी इसमें कुछ मिला होता है जल, कुछ मात्रा में जल मिला होता है सोडियम क्लोराइड में। और इसकी क्रिया हम कराते हैं अमोनिया से और अमोनिया के साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से। यानी अगर हम लिखेंगे इसे तो सोडियम क्लोराइड के ठंडे सोडियम क्लोराइड की क्रिया अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर हमें पहले प्राप्त होता है पहले वाले पद में। यानी हमने लिखा ये प्रक्रिया 3 पदों में होती है। तो 3 पदों में सबसे पहला पद ये होगा कि NaCl जो ठंडा NaCl होता है उसकी क्रिया हम कराएंगे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से। और जब इससे क्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, जो हमने इससे पहले पढ़ा था बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा के बारे में, वो मिलता है हमें बेकिंग सोडा या फिर इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सबसे पहले ठंडे सोडियम क्लोराइड की क्रिया अमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे हम, और उसके बाद बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये हो गया सोडियम क्लोराइड। तो इसे हम लिखेंगे ठंडे सोडियम क्लोराइड की क्रिया अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से कराने पर NaHCO3 से हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
प्राप्त होता है। और इसके साथ और भी यहाँ कुछ चीज़ें बच रही हैं, जैसे NH3 यहाँ बचा और ये H यहाँ बचा हुआ है, तो ये NH4 हो गया और ये Cl यहाँ बचा हुआ है, तो आपका बनेगा इधर NH4Cl भी। NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड भी इसे कहते हैं और इसका जनरल नाम नौसादर होता है। अमोनियम क्लोराइड इसका जनरल नाम होता है नौसादर। इसके साथ और एक अन्य चीज़ जो बनती है अमोनियम क्लोराइड। मुख्य रूप से हमें मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये तो हो गई पहली अभिक्रिया, यानी 3 पदों में होगी ये अभिक्रिया। तो पहला पद हमने कंप्लीट किया। पहले पद में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की क्रिया अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड से जब कराते हैं तो हमें मिलता है बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसके साथ साथ कुछ अमोनिया क्लोराइड भी मिलता है। अब इसमें जो यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है हमारा, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी HCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे यानी ऊष्मा देंगे। तो इसे ऊष्मा जब हम देंगे यानी गर्म करेंगे, तो ये गर्म करेंगे तो ये अपघटित होकर बना लेगा कार्बोनेट, यानी ये 2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। अब कार्बोनेट बनेगा तो यहाँ Na2 होगा, इसलिए हमने यहाँ 2 से गुणा कर दिया है। तो Na2CO3 और इसके साथ साथ बनेगा H2O और CO2, H2O और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमें सोडियम कार्बोनेट मिल गया। अब जब हमने यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पृथक किया अमोनियम क्लोराइड से, तो इसके क्रिस्टल लेकर हमने उसे ऊष्मा दी यानी गर्म किया। तो गर्म करने पर हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया यानी ऊष्मा प्रदान की, तो हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ अलग हुआ जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बना, अब इसे हम जल से इसकी क्रिया कराएंगे या जल में इसे हम विलय कराएंगे, मिलाएंगे। सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाएंगे और जल में मिलाने के बाद हमें 10 H2O युक्त मिल जाएंगे सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, यानी उसी को हम कहेंगे धोने का सोडा या धावन सोडा, Na2CO3। और इसी में 10 H2O अगर हम मिलाएंगे, जब इसे हम जल में घोल देंगे Na2CO3 को, तो यहाँ 10 क्रिस्टल जल युक्त इसके हमें क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे और उसी को हम कहेंगे धावन सोडा या धोने का सोडा। अब जब इस सोडियम कार्बोनेट को हम जल में विलय करेंगे, तो लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट निर्जल है यानी ये जल अलग हो गया है इससे, तो लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट यानी निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय करने पर जल के 10 अणुयुक्त सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से हमने Na2CO3 लिया यानी सोडियम कार्बोनेट और इसे किया जल में विलीन। जल में विलीन करने पर हमें क्या मिला, Na2CO3 और 10 यहाँ हमने लिखा है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय करते हैं तो जल के 10 अणु यानी जल के H2O के 10 अणु युक्त सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु आपका जल हो। और यही हमारा क्या है, धावन सोडा या धोने का सोडा, धावन सोडा।
धावन सोडा है, और ये है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हमने किया जल में विलीन। अब इसे संतुलित कर लेंगे। यहाँ 10 H2O है तो यहाँ भी 10 H2O कर देंगे। ये आपका हो गया बनाने की विधि। बनाने की विधि में हमने पहले स्टेप में क्या किया, ठंडे सोडियम क्लोराइड की क्रिया अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड से कराई। तो अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड की जब हमने NaCl से क्रिया कराई तो हमें मिला क्या, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसके साथ साथ कुछ अमोनियम क्लोराइड मिला। अब इसमें से हमने बेकिंग सोडा को लिया और बेकिंग सोडा को फिल्ट्रेट किया यानी इससे अलग किया। अमोनियम क्लोराइड से अलग हमें NaHCO3 मिला, और NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने गर्म किया यानी ऊष्मा प्रदान की। तो इसे गर्म करने पर हमें या टूट कर क्या मिल गया, सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ जो सोडियम कार्बोनेट बना, सोडियम कार्बोनेट को हमने जल में विलीन किया यानी जल में मिलाया। तो जल में जो हमने मिलाया तो इसमें जल के 10 अणुयुक्त यानी जल के 10 अणु मिल गए, और 10 अणुयुक्त सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल हमें प्राप्त हो गया। तो यही 10 अणुयुक्त सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल कहलाया धावन सोडा या फिर धोने का सोडा। अब पढ़ेंगे हम इसके भौतिक गुणों के बारे में। तो भौतिक गुण क्या होता है इसका, सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। इसका गलनांक मतलब जिस ताप पर यह गल जाता है, तो इसका गलनांक 850 डिग्री सेंटीग्रेड है। पहला भौतिक गुण हो गया। दूसरा गुण, जब इसे हम जल में विलय करते हैं तो इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जल में विलय करने पर इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यानी जब इसे हम जल में घोलते हैं तो इसमें से ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती है। ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित होना मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है, और अवशोषित होना मतलब ऊष्मा अंदर की तरफ आती है। 2 भौतिक गुण हो गए। तीसरा गुण इसका है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को, निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्ण को, यानी जिसमें जल ना हो तो उसके चूर्ण को, पाउडर को हम कहेंगे सोडा एस कहते हैं। सोडा एस कहते हैं। निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्ण को सोडा एस कहते हैं। इसके अलावा फिर रासायनिक गुण इसका पढ़ेंगे। रासायनिक गुण में क्या होता है, रासायनिक गुण, धावन सोडा को जब हम खुले में छोड़ देते हैं, वायु में जब हम इसे खुला छोड़ देते हैं तो लिखेंगे धावन सोडा को वायु में खुला छोड़ देने पर, वायु में खुला छोड़ देने पर इसमें से जल के 8 अणु निकल जाते, 9 अणु निकल जाते हैं। जल के 9 अणु निकल जाते हैं, और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बचता है। मोनोहाइड्रेट बचता है, यानी बनता है कहेंगे या बचता है। तो क्या करेंगे, धावन सोडा लेंगे यानी Na2CO3 × 10H2O, और इसे जब हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो यहाँ लिखेंगे वायु में खुला छोड़ने पर
क्या होता है, इसमें से 9 H2O अणु बाहर निकल जाते हैं और बचता क्या है, Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9 H2O इससे बाहर निकल जाता है। तो यहाँ एक H2O बचा, यानी कि ये हो गया सोडियम कार्बोनेट और एक H2O है यानी मोनोहाइड्रेट। और जब इसमें 10 H2O रहता है जिसे हम कहते हैं डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट यहाँ हमारा बन रहा है। ये हो गया भौतिक गुण और ये रासायनिक गुण। इसके बाद इसके उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग, प्रमुख उपयोग होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, यानी इससे अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं अभिकर्मक के रूप में, पहला उपयोग। दूसरा है आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। तीसरा उपयोग इसका होता है पेट्रोलियम के शोधन में, यानी पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, तो इन्हें शुद्ध करने में, पेट्रोलियम के शोधन में। चौथा उपयोग इसका है कपड़ों की धुलाई में, कपड़ों की धुलाई में अपमार्जक यानी डिटर्जेंट के रूप में, अपमार्जक के रूप में। और इसके कई अन्य उपयोग हैं। तो ये जो प्रमुख उपयोग थे हमने पढ़ लिए। तो आज हमने पढ़ा है सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा के बारे में, और धावन सोडा का उपयोग भी पढ़ लिया है, गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण पढ़ लिया, बनाने की विधि पढ़ ली। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि व उसके उपयोग के बारे में।